छात्र में श्रम के विकास हेतु क्या करना चाहिए। इसमें शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, ये सही है। छात्र को समय समय पर श्रम करने का मौका देना चाहिए, ये भी सही है। श्रम के महत्व पर भाषण देना चाहिए, भाषण देने से बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण देने से भी बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इसमें बी ऑप्शन, यदि छात्रों को समय समय पर श्रम का मौका दिया गया तो उनमें श्रम के महत्व का विकास हो जाएगा। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए। पेरेंट टीचर मीटिंग कब होनी चाहिए। जब छात्र विद्यालय में भर्ती होता है, जब परीक्षा परिणाम घोषित हो समय समय पर, या जब विद्यालय में कोई उत्सव हो। इसमें समय समय पर टीचर अभिभावक संघ की मीटिंग होती रहनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जो गुण है, उनकी रुचियाँ आदि का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो शिक्षक और अभिभावक चर्चा कर सकते हैं। समाज के प्रति छात्र का उत्तरदायित्व की भावना का विकास हेतु क्या करना चाहिए। समय समय पर उस पर भाषण देकर, उसमें भाषण देने से कम प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण देकर, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देकर, उदाहरण देने से भी बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। छात्रों को समाज के ऐसे लोगों के संपर्क में रखकर, यदि समाज में उत्तरदायित्व वाले लोगों के संपर्क में रखेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उत्तरदायित्व के महत्व को बताएंगे तो भी कम प्रभाव पड़ेगा। इसमें सी ऑप्शन सही है, क्योंकि समाज के ऐसे लोगों के संपर्क में रखेंगे जिसमें उत्तरदायित्व की या जिम्मेदारी उठाने की उनमें भावना है, उस जिससे बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे। कोई मतलब नहीं रखेंगे, ये गलत है। मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे, ये सही हो सकता है। सामान्य व्यवहार करेंगे, ये एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे। इसमें डी ऑप्शन, एक अच्छे नागरिक जैसा हम व्यवहार करेंगे। हमारा समाज के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, एक शिक्षित नागरिक जैसा, ये सही हो सकता है। कोई मतलब नहीं रखेंगे, ये गलत है। केवल अपने सुख का मतलब रखेंगे, यह भी गलत है। केवल कुछ के प्रति उदार रखेंगे, ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो ए ऑप्शन सही है। एक शिक्षित नागरिक जैसा हम व्यवहार करेंगे। इसके बाद अगला सवाल, आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति के शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, ये सही है। उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, ये गलत ऑप्शन है। केवल अपने विषय वाले शिक्षक से मिलेंगे। विद्यालय में सभी शिक्षकों के साथ व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, अपने काम से मतलब रखेंगे। इसमें तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि हम किसी से कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, निम्नलिखित में से इनका कोई सही कारण है। क्या सही कारण हो सकता है। वे पढ़ने के महत्व को नहीं समझते हैं। उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते हैं। घर पर कोई नहीं पढ़ता है। वे जानते हैं कि पढ़ने के कोई लायक नहीं है। इनमें डी ऑप्शन, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। यदि बच्चों को, उन छात्रों को उनसे पढ़ने से क्या फ़ायदे होंगे, जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षक यदि ये बताएगा तो उनमें पढ़ने के प्रति रुचि विकसित होगी। समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार दूर करने हेतु छात्रों को उनका कुप्रभाव बताएंगे। भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये सही है। इस पर व्याख्यान करेंगे। विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी करेंगे। इसमें भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे तथा उनसे कारण का निवारण करेंगे कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है। समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को क्या करेंगे। समय के महत्व पर भाषण देंगे। भाषण देने से कम प्रभाव पड़ेगा। समय बीतने पर पछताना पड़ता है, ये बताने से भी
छात्रों पर कम प्रभाव पड़ेगा। स्वयं समय का सदुपयोग करेंगे, उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। इसमें यदि शिक्षक स्वयं समय का सदुपयोग करेंगे तो बच्चे अनुसरण द्वारा वो बात सीख जाएंगे कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने देश को उन्नति के शिखर पर लाने हेतु क्या करेंगे? उन्नत देश के उदाहरण देंगे। उदाहरण देने से कम प्रभाव पड़ेगा। उनके लाभ पर व्याख्यान करेंगे, लेख का आयोजन करेंगे, उनके हेतु कारणों को छात्र को बताएंगे। इसमें अपने देश की उन्नति के हेतु क्या कारण हो सकते हैं वो छात्र को बताएंगे। आजकल प्राइवेट शिक्षण हेतु बहुत से केंद्र खुल गए हैं। आपकी राय में इससे क्या हानियां संभव है? प्राइवेट संस्थान स्कूल खुल गए हैं, इससे आपकी राय में क्या हानियां हो सकती है? छात्र विद्यालय में शिक्षण करना पसंद नहीं करते हैं। छात्र स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं। छात्र केवल परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। प्राइवेट शिक्षण हेतु जैसे छात्र विद्यालय में शिक्षण करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कई कॉलेजों में जहाँ पर पैसे देने के बाद कोई वहाँ छात्र क्लास कम अटेंड करते हैं, जिससे बच्चों में जैसे अंतिम एग्ज़ाम में कुछ पढ़ के वो पास होने के चक्कर में रहते हैं, जिससे वो केवल परीक्षा की दृष्टि से ही अध्ययन करते हैं। वो इसमें उपरोक्त डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हानियाँ होती है। प्रौढ़ शिक्षा की आपकी राय में प्रौढ़ शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि देश में पर्याप्त संख्या में प्रौढ़ शिक्षित हो जाएंगे तो वे बच्चों को शिक्षित करेंगे। इनके शिक्षण होने से वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उनके शिक्षित होने से देश में साक्षरता प्रतिशत बढ़ जाएगा। यदि प्रौढ़ शिक्षित हो गए तो वो अपने पैरों पर वे अपना व्यवसाय, अपने शिक्षण कार्य एवं अपना जीवन आराम से व्यतीत कर पाएंगे, इसलिए उनकी शिक्षा आवश्यक है। आपके विद्यालय में एनएसएस का कार्यक्रम चलता रहता है, इससे आपकी राय में छात्रों को क्या लाभ हो सकते हैं? छात्रों को समाज के प्रति अच्छी भावना का विकास होता है। इससे छात्रों को परिश्रम करने का महत्व ज्ञात होता है। इससे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत छात्रों को अपने से बड़ों के लिए आदर करने की भावना का विकास संभव है। इसमें समाज के प्रति अच्छी भावना का विकास होता है। शिक्षा कमीशन जो शिक्षा आयोग के निम्नलिखित में से सदस्य कौन कौन होने चाहिए? केवल शिक्षक होने चाहिए। शिक्षक एवं राजनीतिक ये दोनों होने चाहिए। शिक्षक, प्राचार्य, समाजशास्त्री आदि केवल राजनीति में भाग लेने वाले। इसमें सी ऑप्शन इस शिक्षक, प्राचार्य एवं समाजशास्त्री शिक्षा कमीशन या शिक्षा जो आयोग का गठन किया जाता है उनमें सदस्य होने चाहिए, जिससे वो सुझाव दे सकें। सरकार ने प्रौढ़ों की आयु निम्नलिखित में से कौन सी रखी है? 15 से 35 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किन के लिए शिक्षा अधिक आवश्यक होती है? प्रौढ़ के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? शिक्षा सभी के लिए आवश्यक होती है। जनजाति के बच्चों के लिए किस प्रकार के विद्यालय उपयुक्त होंगे? जो अपने क्षेत्र में हो, जो बोर्डिंग प्रकार के हो, जो शहर में हो, जो बिना बोर्डिंग के, जो बोर्डिंग प्रकार के हो। जनजाति, क्योंकि वहाँ बच्चे रहेंगे, हॉस्टल की व्यवस्था होगी तो वहाँ शिक्षण अच्छी तरह से हो पाएगा। और इसमें अपने क्षेत्र में यदि जनजाति बच्चों के लिए अपने क्षेत्र में यदि विद्यालय होंगे तो भी वो अपने घरेलू कार्य के साथ साथ वहाँ पढ़ाई भी कर सकेंगे। और यदि बोर्डिंग प्रकार के हुए तो वो भी अपने विद्यालय में अच्छा अध्ययन कर सकेंगे। कक्षा में किसी समूह के निर्माण करने में आपस में मतभेद हो जाता है। आप इस स्थिति को यदि कक्षा में किसी समूह के निर्माण में आपस में मतभेद हो जाता है तो आप इस स्थिति को किस प्रकार सुलझाएंगे? सभी छात्रों को दंड देंगे,
कक्षा के नेता को विद्यालय से निकाल देंगे। प्रत्येक छात्र को आर्थिक दंड देंगे। उनको समूह में बांटकर कुछ कार्य को करने को देंगे। यदि समूह के निर्माण के समय आपस में मतभेद हो जाता है तो उनको समूह में बांटकर कुछ कार्य को करने को देंगे, जिससे कार्य सभी मिलकर करेंगे तो उसमें मतभेद वो समाप्त हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न स्तर के छात्र होते हैं। प्रत्येक कक्षा के छात्रों की आयु भिन्न होती है। प्रत्येक कक्षा के छात्रों की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक कक्षा के छात्रों का सामाजिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक भिन्न भिन्न कक्षा के भिन्न भिन्न स्तर के छात्र होते हैं प्रत्येक कक्षा, क्योंकि प्रत्येक की व्यक्तिगत रुचियाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है, जिससे उनकी IQ लेवल भी अलग अलग होता है, जिससे भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम आवश्यक है। छात्रों में ईमानदारी व अन्य गुणों के विकास हेतु संभव है। भाषण देकर, उदाहरण देकर, कक्षा के किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर, स्वयं अपना उदाहरण देकर। कक्षा में ईमानदारी एवं अन्य गुण का विकास कक्षा के किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर उसका विकास संभव है। परामर्श कमेटी में कौन कौन से सदस्य होने चाहिए? शिक्षक, प्राचार्य एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, शिक्षक, प्राचार्य एवं विद्यालय के छात्र, केवल शिक्षक ही एवं प्राचार्य एवं छात्र। इसमें परामर्श समिति में शिक्षक होना चाहिए, प्राचार्य एवं विद्यालय के छात्र होने चाहिए, जो कि विद्यालय के में सुधार के लिए अपने सुझाव दे सकें। जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना उचित होगा? इन बच्चों के शिक्षा को महत्व से अवगत कराना। बच्चों को शिक्षा के महत्व से अवगत करवाना चाहिए, जिससे कि वह शिक्षा के लिए प्रेरित हो। उनको वजीफा देना, उनको छात्रवृत्ति देना, उनके लिए शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना एवं उपरोक्त सभी उचित है। इसमें उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही होगा। आयोग के कौन कौन से लोग सदस्य होने चाहिए? अध्यक्ष, प्राचार्य, विषय विशेषज्ञ, अध्यक्ष, प्राचार्य एवं तथा शिक्षक, अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञ एवं प्राचार्य। आयोग के अध्यक्ष एवं विषय विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। स्काउट का देश में सबसे बड़ा योगदान रहा। इस संगठन का जन्म किस देश में हुआ? भारतवर्ष में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या चीन में? इंग्लैंड में स्काउट का जन्म हुआ।